नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए हनुमान जयंती के पावन पर्व पर एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महाराजा दशरथ ने पुत्र श्वेत यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर यज्ञ कुंड में से अग्निदेव के हाथ में एक खीर का कटोरा था और वह कटोरा राजा को देकर अग्निदेव बोले, राजन, यह खीर अपनी पत्नियों में बराबर बराबर बांट दीजिए, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने खीर का वह प्याला लिया और अपनी रानियों में बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, परंतु जैसे ही रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तो एक चील वहां से उड़ती हुई आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर वहां से उड़ गई। वहां से चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजनी और वानर राज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे। जब वह चील वहां से गुजर रही थी तो उसके मुंह से भरी खीर माता अंजनी की हथेली पर गिर गई और जिससे माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने वानर राजा केसरी को सारी बात बताई। वानर राजा केसरी ने उनसे कहा कि क्या पता यह भोलेनाथ का ही प्रसाद हो, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। वानर राज केसरी के कहे अनुसार माता ने खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप कुछ समय पर माता अंजनी गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा कि आपस में वृक्ष के पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। तब उन्हें क्रोध आया और वह क्रोध में आकर बोली कि यह कैसा जादू है, कौन दुष्ट मुझ पर और पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी पवन देव वहां उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे क्षमा कर दे, परंतु आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। आपका नाम पुंस्थला था। आप अत्यंत रूपवती थी, लेकिन आपका स्वभाव बड़ा ही नटखट और चंचल था। एक समय की बात है, वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपके नटखट स्वभाव से भूल पूर्वक आपने उनके ऊपर फल फेंक दिया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। आप पर क्रोधित हो गए और उन्होंने आपको श्राप दिया कि आप अगले जन्म में एक वानर बन जाएंगी, जिससे आपने बाद में क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु एक साथ ही वरदान दे सकते हैं कि उस रूप में आप एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करेंगी जो साक्षात महादेव का रूप होगा, जिसकी यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। उसी वरदान से विवश होकर मैंने आपका स्पर्श किया। अब स्वयं महादेव का अंश आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार अंजनी पुत्र वायु पुत्र महाबली रामदूत केसरी सूत महावीर बजरंग बली आपको हनुमान जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के जन्म की एक पौराणिक कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।